गुप्ता जी डॉक्टर भी हैं तो इस बात को भली भांति समझते होंगे कि ये जो स्वास्थ्य सेवा मिशन के जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति किन शर्तों के आधार पर हुई थी, क्या उनको सुविधा मिल सकती है। अब ये जो मांग रहे हैं कितनी जायज़ है और कांग्रेस इस मामले में क्या स्टैंड लेकर चल रही है। मोहन भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी मांगों के बारे में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो बात कर रहा है उसमें इनके संवैधानिक बात है जो दूसरे राज्यों में लागू है। मणिपुर में हो चुका है, इसका सफल मॉडल मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। उड़ीसा में तो पूरे क्लिनिकल कैडर का संविलियन किया गया है। इसमें जो पद खाली है उसमें 65 वर्ष तक इनकी नियुक्ति को श्योरिटी देके इनकी कंटिन्यूटी बढ़ाई जा सकती है। पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना के लिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना करने से हेल्थ का कैडर मजबूत होगा और इसके बारे में 15वीं जो फैमिली हेल्थकेयर कमेटी की मीटिंग हुई है देहरादून में 2023 अगस्त में, उसमें कहा गया है कि इस कैडर की स्थापना करने से पब्लिक हेल्थ कैडर मजबूत होगा और इसमें विश्वसनीयता आएगी। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए डॉक्टर सुभाष मिश्रा द्वारा जो कमेटी बनी थी नवंबर 2020 में, उन्होंने फरवरी 2023 में रिकमेंडेशन दिया है कि इस ग्रेड पे का निर्धारण सीनियरिटी को देख के और इनकी कार्य क्षमता को देख के दिया जा सकता है। समान वेतन और समान पद की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके बारे में कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी है। डॉक्टर मनोज जेलानी जो हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं उनका भी रिकमेंडेशन है कि 5 साल से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स नहीं होने चाहिए। इससे जो कैडर है उसका विश्वास बढ़ता है। कार्य मूल्यांकन के आधार पर इनमें नियुक्ति की बात की कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उस पर पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया गया। जो 27% 37,000 कर्मचारियों को जुलाई 23 में घोषणा की गई थी उस पर 17,000 एनएचएम कर्मचारी थे जिन्हें नहीं दिया गया। इसकी मांग बहुत जायज है, इसे पूरा किया जाना जरूरी है। मेडिकल और अन्य अवकाश की बात कर रहे हैं जो सभी लोगों को मिलता है। मैं दूसरे ऑर्डर देख रहा था राज्य सरकार के ही, वो दिया जा सकता है। स्थानांतरण नीति मुझे लगता है कि बहुत मानवीय मांग है। दूसरे जिलों में यदि म्यूचुअल आधार पर ट्रांसफर किए जाने चाहिए ताकि सुदूर अंचल में कोई पारिवारिक कारण से अपने जिले में जाना चाहे तो ये किया जा सकता है। न्यूनतम 10 लाख का चिकित्सा बीमा और अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसी मांग है जो बहुत कठिन समय में, कोविड के समय में हम देख चुके हैं कि सेवाएं देते हुए एनएचआरईओ की मृत्यु हुई है लेकिन उनको ना तो बीमा मिला ना अनुकंपा नियुक्ति हुई। मुझे लगता है सरकार चाहे तो मांगे पूरी कर सकती है, लेकिन अभी जो बात हो रही है कि 5 मांगे पूरी कर दी गई है, मुझे लगता है ये कहीं भी धरातल में नहीं है। वही मांग पूरी नहीं हुई है, केवल कमेटियां बनी है और उन मुद्दों पर भी कमेटियां बना दी गई हैं जिसकी कमेटी की रिपोर्ट पहले से रिकमेंडेशन के साथ मौजूद है। मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 1 महीना होने को आया, सरकार की तरफ से अधिकृत बातचीत कौन करेगा ये अभी तक तय नहीं है, केवल मीडिया में हवाई बात हो रही है। इसलिए एनएचएम कर्मचारियों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा है। दूसरा, अभी जो धमकी भरी चिट्ठी आई है प्रशासनिक अधिकारियों की, मुझे लगता है कि आग में घी डालने का काम कर रही है। किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करना उसके साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। आप घायल शेर को छेड़ रहे हैं। राज्य सरकार के दूसरे कर्मचारी यदि इनके समर्थन में आ गए तो पूरी व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। सरकार को सहृदयता से, सदाशयता से इनसे पेश आना चाहिए। सरकार पालक की भूमिका में कार्य करे और जो मांगे हैं यदि बातचीत से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी मांग नहीं जो नाजायज।